ए दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादाना समझ इन बूंदों को, बूंदों ने बगावत कर ली है। और ए मोदी, ए अमित शाह, तुम्हें अब झुकना होगा। ये तो बाहर विदेश से भी खाना आ रहा है, इंडिया से नहीं। अभी दुबई से कल 2000 पार्सल एक ही बंदा भेजा, 8 बार। यूनाइटेड नेशंस में जाते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो उनका ये रहता है कि प्लीज़ फॉलो पीस डिप्लोमेसी डायलॉग, बट 1.5 किलोमीटर की दूरी पे आपसे डायलॉग नहीं हो पा रहा है। परसों वाला वीडियो देखा मारने वाला, मैं अपने दोस्त से उधार पैसा लिया, मैं बोला कुछ भी करके इधर आना है, मैं आ गया। मैं अपने दोस्त से फ्लाइट से पैसा कर, जिंदगी में पहली बार उधार लेकर आए, उधार लेके जिंदगी में पहली बार फ्लाइट में बैठा। वो फ्लाइट को मैं देखा ही नहीं कि कैसा फ्लाइट, लेकिन मैं सोच रहा था इधर कब। लेडीज पुलिस ने नहीं छुआ और पेट पे करंट लगाया जा रहा था। घीले में ऐसी बारिश हो रहा था बहुत जोर का, और हम पे करंट लगाया जा रहा था। कपड़े फाड़ के मारा, इतने बेशर्म पुलिस वाले। लेडीज पुलिस ने नहीं मारे। मेरे को 4 डंडे लगे हैं, 4 डंडे लगे हैं कल यहाँ पे, एंड आई वाज स्टैंडिंग हियर। ये ऑर्डर से खाना आ रहा है, ऑर्डर वाला पकड़ाता है और चला जाता है बस। कितने लोग भेज रहे हैं अभी भी खाना? ये तो बाहर विदेश से भी खाना आ रहा है, इंडिया से नहीं। अभी दुबई से कल 2000 पार्सल एक ही बंदा भेजा, 8 बार। 2000 पार्सल, 1000 पार्सल एक ही बंदा 8 बार भेजा दुबई से। अभी कितना खाना है और अभी कहाँ से आया ये खाना? ये कम से कम 2000 प्लेट अभी आया खाना, ये पता नहीं कहाँ से आया, पर लिखा है कि कहाँ से? इंडिया का ही बंदा था ये तो। हाँ, लगातार खाना आता जा लगातार, बिल्कुल। कोई भी आदमी भूखा, पानी की वजह से कोई किसी चीज की दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत है घर से निकलने की। निकलो और आओ, देखो यहाँ पे हो क्या रहा है। बस, धन्यवाद। और मोदी का इस्तीफा बिल्कुल चाहिए, और इसका धर्मेंद्र प्रधान का भी। तो इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद है। 22 जुलाई का दिन है, सुबह के करीब 8 बज रहे हैं। भारी बारिश हो रही है, जगह जगह पर लोग छोटे छोटे टेंट्स लगाकर खड़े हुए हैं, बने हुए हैं। नारेबाजी लगातार जारी है। बारिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद युवा यहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रही हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से टेंट्स लगाए हैं। कईयों के पास टेंट है, बिल्कुल आपसे भी बात करेंगे। कई जगह टेंट्स लगाए गए हैं और उसके बाद ये युवा तमाम यहाँ पर खड़े हुए हैं। पीछे आप देख सकते हैं, पीछे जो है वही स्टेज है जो जब 20 जुलाई की रात हम यहाँ पर मौजूद थे, हमने देखा था बिल्कुल जर्जर हालत में था, टूट गया था। लेकिन अब दोबारा से इसको खड़ा कर दिया गया है। बैरिकेटिंग आप यहाँ पर देख पाएंगे। ये लोहे के जो जंगले आपको यहाँ पर लगे हुए दिखाई देंगे, उस रात ये यहाँ पर नहीं थे। अव्यवस्थित हालत में पूरा जंतर मंतर दिखाई दे रहा था, लेकिन अब दोबारा से जो है जंतर मंतर का ये स्टेज और जंतर मंतर की ये प्रोटेस्ट साइट कुछ हद तक वैसी ही दिखाई दे रही है। बहुत लोग यहाँ पर हैं। ज़ोमैटो, स्विगी से लगातार खाना आ रहा है। हमने वीडियो की शुरुआत उसी से की कि किस तरह से ज़ोमैटो और स्विगी से खाना यहाँ पर भेजा जा रहा था। और ये मेरे हाथ में आप गुलाब देख रहे होंगे। ललन टॉप पर हम लगातार प्रोटेस्ट साइट से कवर कर रहे हैं और कुछ प्रोटेस्टर्स ने उसी कवरेज के लिए हमें ये भी लाकर दिया है। कुछ छात्र भी जो यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे भी बात करेंगे। उस तरफ हमको कुछ छात्र दिखाई दे रहे हैं जो लगातार यहाँ पर मौजूद है और टेंट्स के नीचे खड़े हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं? वाराणसी, गाजीपुर। वो कहाँ हुआ? कहाँ से आए हैं आप? गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। अच्छा, गाजीपुर से आप आए हैं। आपकी क्या डिमांड है? मेरी डिमांड ये है कि जो 20 वो अब सुसाइड किए हैं उनको न्याय मिले। और सेकेंड थिंग है कि जो प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड नेशंस में जाते हैं तो वो बोलते हैं कि पीस डिप्लोमेसी डायलॉग वगैरह बोलते हैं। यूनाइटेड नेशंस में जाते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो उनका ये रहता है कि प्लीज़ फॉलो पीस डिप्लोमेसी डायलॉग, बट 1.5 किलोमीटर की दूरी पे आपसे डायलॉग नहीं हो पा रहा है। और जो पीस की बात है तो हम 20 को देख लिए सब लोग कि कैसा पीस का यहाँ पे सिस्टम है ना। तो बच्चे मर रहे हैं, उनकी कोई बात नहीं सुन रहा है। और एजुकेशन का कंट्री में देख लो कैसा सिचुएशन है। लास्ट में यही कहूँगा, जो इस मुद्दे पे शांत हैं उनके लिए यही कहूँगा कि जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध।
रामधारी सिंह दिनकर को कोट किया है, इन्होंने कहा है कि जो तटस्थ हैं उनके भी अपराध समय लिखेगा। जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैम पहले तो 20 को मेरा कैमरा छीन लिया गया पुलिस के द्वारा और उसके बाद मेरा फ़ोन तो तोड़ा गया, उसके मारा गया, सबके मारा गया। मैं जो सपोर्ट नहीं करना चाहते कुछ ना करे कि लोग स्टेटस लगा रहे हैं कि मैं सोनम वांगचुक को सपोर्ट करता हूँ, सीजेपी को नहीं करता हूँ। एटलीस्ट कोई तो लड़ रहा है हमारी तरफ से, गाली दे रहे हैं, सबको गाली दे रहे हैं, कोई तो लड़ रहा है। बीजेपी के आप अंधभक्त हो, मैं मानता हूँ आपके पेरेंट्स भी फॉलो कर रहे हैं, उनको आप ना फॉलो करो, पर एटलीस्ट हम आए अपने शहर से, हमको बोल रहे क्या उखाड़ लिया आपने, यहाँ 20 दिन से खड़े हो, क्या उखाड़ लिया? सरकार नहीं मानेगी, इस देश में कुछ बचा नहीं, बाहर निकलो। मेरे फादर खुद बोलते हैं कि बेटा कुछ नहीं बचा, हम लड़के देख लिए, बाहर जाओ पढ़ने, मैं तुमको क्या पैसे। कह रहे हैं आपके फादर? मेरे पापा कह रहे हैं कि बेटा इस देश का कुछ नहीं होने वाला, आप बाहर पढ़ो जाके। आप क्या करते हैं? अभी तो मैं बीटेक कर रहा हूँ। बीटेक कहाँ से कर रहे हैं? बीटेक ग्रेटर नोएडा। तो घर पर बता के आए हैं कि प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं या नहीं? नहीं बता के आए। घर पर कहते हैं तो क्या कह रहे हैं घर वाले? घर वाले तो वापस बुला रहे हैं। घर वालों को मैंने बताया कि कॉलेज का वो हो रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है। कॉलेज का रजिस्ट्रेशन का बता के यहाँ पर पहुँचे हैं। मेरा कैमरा भी चला गया, घर पे कुछ नहीं बताया। मैंने 40,000 का अपनी सेविंग से कैमरा लिया था, मेरा कैमरा चला गया, सब चला गया। उसके बाद भी बच्चे लिख रहे हैं तुम अपना बाप क्यों मान रहे हो सोनम वांगचुक को। मेरे कमेंट सेक्शन पूरे भरे हैं, मेरे को सब स्टोरी पे रिप्लाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं बीजेपी के सपोर्टर। और अभी माहौल भी अच्छा है और बारिश भी अच्छा हो रही है और मौसम भी साथ दे रहा है। तो उसी बारिश में मैं एक पंक्ति कहना चाहूँगा, ए दरिया तेरी खैर नहीं, ए दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। ए दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादाना समझ इन बूंदों को, बूंदों ने बगावत कर ली है। और ए मोदी, ए अमित शाह, तुम्हें अब झुकना होगा, क्योंकि जंतर मंतर पर युवाओं ने भी बगावत कर ली है। तो लगातार जंतर मंतर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर युवा बने हुए हैं। बारिश हो रही थी तब भी लोग यहाँ पर डटे हुए थे, बारिश थोड़ी थम गई है तब भी लोग यहाँ पर डटे हुए हैं। जी क्या कहना चाहेंगे आप? मैं मैडम महाराष्ट्र से आया हूँ। महाराष्ट्र से आया हूँ। सिर्फ इसमें शामिल हो? कब पहुँचे यहाँ पर? मैं कल पहुँचा मैडम। ये देखिए, मुझे देखिए मैडम, ये सूजा हुआ है मैडम, पूरा हाथ ऐसा मारा है मैडम। कल भी मारा है? उधर वो मारा है, उस चौक पे मारा है, उधर ऐसे उठा के हमको फेंक रहे थे मैडम। हम लोग ऐसे बोल रहे थे, हम उनकी पैर छू रहे थे, मत कीजिए। कल भी आपने यही किया, आज भी यही कर रहे, मत कीजिए बोले। मैं तो पढ़ाई नहीं करता है, मेरी बहन पढ़ाई करती है, मैं तो उस कंपनी में जॉब करता है, सिक्योरिटी में जॉब करता है। मैं परसों वाला वीडियो देखा मारने वाला, मैं अपने दोस्त से उधार पैसा लिया, मैं बोला कुछ भी करके इधर आना है। मैं आ गया, मैं अपने दोस्त से फ्लाइट से पैसा कर, जिंदगी में पहली बार उधार लेकर आए हैं? उधार लेके जिंदगी में पहली बार फ्लाइट में बैठा। वो फ्लाइट को मैं देखा ही नहीं कि कैसा फ्लाइट, लेकिन मैं सोच रहा था इधर कब आऊँ। इधर मैं इसलिए आया है कि जब मेरी बहन पढ़ रही है, आगे चल के कोई बच्चे होंगे, मेरे बच्चे होंगे, बीवी होगी, उनके सबके लिए आए हैं हम लोग। हम अकेले नहीं हैं, हम सब लोग हर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, कोई किधर से आया है, कोई किधर से आया है। और ये पुलिस वालों का व्यवहार बिल्कुल सही नहीं, सरकार का व्यवहार बिल्कुल सही नहीं। इधर बाथरूम है, बाथरूम में पानी नहीं है, बाथरूम के लिए जाना पड़ता है उधर, उसमें पैसा लेता है। इधर से बाथरूम वाला बना है, उसमें पानी नहीं, कुछ नहीं, पूरा गंदगी करके रखे है। हम लोग को बिल्कुल सपोर्ट नहीं सरकार का। आए महाराष्ट्र से और आते ही मार पड़ गई। देखिए ना मैडम, पूरा हाथ सूजा हुआ है। देखिए आप भी देखिए, पूरा सूजा हुआ है। अभी इधर से दवाई लिया है। कुछ लड़कियां भी हैं यहाँ पर, अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं। आप लोग कहाँ से आई हैं? हम संगम विहार से। संगम विहार से आई हैं। आप लोगों की क्या डिमांड्स है? हमें तो इस्तीफा चाहिए बस। हाँ, नहीं जाएंगे, चाहे हमें नरेंद्र मोदी का भी, अमित शाह का हाँ, भी, रेल मंत्री का भी, सबका भी होना चाहिए इस्तीफा, सबका होना चाहिए। राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। उसने देश बिना इस्तीफा के हम लोग जाएंगे नहीं, हम इस्तीफा लेने ही आए हैं। लड़कियों को लड़के बिल्कुल समझ नहीं रहे। आप लोग उस दिन प्रोटेस्ट में थी जब लाठीचार्ज? हमें मारा है, ये देखिए, जेंट्स ने मारा है हम लोगों को। जेंट्स ने मारा है? लेडीज पुलिस ने नहीं छुआ और पेट पे करंट लगाया जा रहा था। घीले में ऐसी बारिश हो रहा था बहुत जोर का, और हम पे करंट लगाया जा रहा था। करंट लगा रहे थे। आपको भी मारा है? हाँ। आप लोग क्या करती हैं? आप स्टूडेंट्स हैं? मैं जॉब करती हूँ। मैं अभी स्टूडेंट हूँ, लॉ की जॉब करती थी पहले। हाँ। थोड़ा बताएंगे कि क्या हुआ था उस दिन, आपके साथ क्या किया पुलिस वालों? हम लोग शांति से बैठे हुए थे, बिल्कुल कुछ नहीं, बस अपने जो नारे अभी लगा रहे हैं वही लगा रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं क्या लगा। ये पुलिस वालों के पास देखिए डंडे, जिनके पास डंडे हैं उनके नाम प्लेट नहीं है, उनके जेब पे देखिए, मेरे पास वीडियो है, देखिए जिनके पास डंडा है नाम वाला उनके पास नहीं है, और जिनके पास नाम वाला है वो उनके पास डंडे नहीं है।
स्पेशल है 500 रुपए के लेके मारने के लिए आए बच्चों को। ये लोग इधर कानून चलाने नहीं आए हैं ये लोग। मेरे दो पास proof लड़कियों है। के कपड़े फाड़ो के मारा उनको, कपड़े फाड़ के मारा। इतने बेशर्म पुलिस वाले, लेडीज पुलिस ने नहीं मारे, और इतने मिस वर्ड यूज किया हम लोगों के लिए, इतने मिस वर्ड यूज किए हम लोगों के लिए कि कुछ नहीं। ऐसा पुलिस होती है ना, लेडीज पुलिस, उन्होंने तो हाथ तक नहीं लगाया हम लोग को, लेकिन जेंट्स ने हम लोग को मारा है। दरोगा था 3 रैंकिंग का, उसने मारा है हम लोगों को। उसी में से एक लेडीज ऐसी थी, उससे पूछा गया कि ये नेम प्लेट क्यों हटाएगा, तो वो बोल रही है कि गर्मी की वजह से। बताइए, गर्मी की वजह से इंसान कपड़ा उतारता है कि नेम प्लेट हटाता है? कितनी शर्म की बात है। पूरे अपने ईमान को बेच दी हैं ये पुलिस वाले। क्या बताएं अब इनको हम। क्योंकि सबके पास फोन थे, सबने जहाँ जो देखा सबने वीडियो बनाई है। वहाँ जैमर लगा रखे थे, हम लोग अपलोड नहीं कर सकते थे, लेकिन जब वहाँ से हम लोग निकल के आए तो सबने अपने सोशल मीडिया पे अपलोड किया है। हमारी माँ और हमारी बहनों के साथ इतना दुष्कर्मी किया गया है कि उनके कपड़े फाड़ दिए गए, उनके पीछे से डंडे मारे हैं। बताइए, उनकी माँ बहन नहीं है, उनके घर में बेटियाँ नहीं हैं, बिल्कुल इज्जतदार है ही नहीं, शर्म बेच चुके हैं वो लोग। सोचने की कील लगा के डंडे मार, कील लगी हुई थी डंडों में, वो कीलों से मारे हैं। आँख पे एकदम डंडा मारा ऐसे करके कि इसका ये वाला आँख ना एकदम कल लाल हो गया था, और अभी ठीक है। तो ये गैस के गोले भी छोड़े बहुत ज्यादा, मतलब हम लोग वहीं थे उस वक्त जब आंसू गैस के गोले खैर छोड़े हैं। जी बताइए। 22 NEET students have suicided so far, and our education minister Dharmendra Pradhan is still silent. Why he is silent? Why he is silent on this? We all are here for the same cause. हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम स्टूडेंट्स की आवाज़ उठा रहे हैं। आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, आई प्रिपेयर्ड फॉर SSC दिल्ली पुलिस, एंड SSC दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स में स्कैम हुआ, देन दे स्कैम द नीट एग्जाम्स एज वेल। इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? कौन लेगा? हमारे साथ यहाँ पे पेरेंट्स आए हुए हैं, इवन फीमेल्स भी आई हुई हैं, मेरा भाई भी आया हुआ है, हम सब आए हुए हैं, एंड वी ऑल आर हियर प्रोटेस्टिंग फॉर द सेम कॉज। मेरे को 4 डंडे लगे हैं कल यहाँ पे, एंड आई वॉज स्टैंडिंग अगेंस्ट देम विद फोल्डेड हैंड्स। दे स्टिल बीटेड मी। अगर मैं हाथ जोड़ के खड़ा हूँ उसके बाद भी उन्होंने मुझे मारा, तो इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? क्या मैं भी वायलेंस करूँ? We all are here for the peaceful protest. राहुल गांधी भी आप लोगों के सपोर्ट में आ गए हैं, या अखिलेश यादव, कई पार्टी के लोग जो हैं अब आपके इस कॉज के साथ जुड़ गए हैं। कल उद्धव ठाकरे भी आए थे। ऑपोजिशन जो साथ आ रहा है एक एक करके, तो सपोर्ट मिल रहा है, अच्छा लग रहा है आप लोगों की ऑपोजिशन साथ है? सच बताऊं Thank you तो so much. मुझे बहुत अच्छा लगा। हम राहुल गांधी आए, उन्होंने स्टूडेंट को प्रोटेस्ट करा, वो शुरू से आवाज़ उठाते आए। मैं इधर कोई पार्टी बायस नहीं कर रहा, बट स्टिल वो आवाज़ उठा रहे हैं। बट आप उनको भी घसीट करके लेके जा रहे हो, आप घसीट करके लेके जा रहे हो। विपक्ष भी आवाज़ नहीं उठा पा रहा, हम भी आवाज़ नहीं उठा पा रहे। ये डिक्टेटरशिप नहीं तो और क्या है? लगातार एक व्यक्ति यहाँ पर हमारे पीछे खड़े हुए हैं, पंखा हमको लगा रहे हैं, हम शूट कर रहे हैं। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद। आप पहले तो थैंक यू सो मच इसके लिए। और आप कब से यहाँ पर इस प्रोटेस्ट के साथ जुड़े हुए? कल शाम को आया मैं। कल शाम को आया था। क्या आपको लग रहा है यहाँ पर बच्चों के साथ जो लाठीचार्ज हुआ या जो भी हुआ, बहुत क्या गलत आप लोग, हुआ। आपकी क्या डिमांड? बहुत गलत हुआ। ये जो बच्चों के साथ जो हो रहा है, ये बहुत ही गलत हो रहा है। बच्चों को ये जो इनके माता पिता जो जमीन बेच के, घर बेच के जो इनको पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, और ये पेपर लीक हो रहा है, ये बहुत ही गलत शर्मनाक बात है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? कहना चाहेंगे जो प्रधान इस्तीफा दे, हम तानाशाही सरकार नहीं चलना चाहिए। गुंडागर्दी कर रहे हैं, प्रशासन का यूज करके लड़कों को मारा जा रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। हम कोई आतंकवादी हैं? हमारे पास कोई बंदूकें हैं? हमारे पास कोई लाठियाँ नजर आ रही हैं आपको? इस तरह से हमारे के साथ बर्बरता कर रहे हैं आप। लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रहे हैं, संविधान की हत्या करने का काम कर रहे हैं। हम अहिंसावादी लोग हैं, अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। हम बिल्कुल लड़ाई में विश्वास नहीं रखते, हम ना लड़ना चाहते हैं। कल भी आपने लाठी मारी है, आज भी हम लाठी खाने को तैयार हैं। आप हमारी हड्डियाँ तोड़, आप हमारी हड्डियाँ तोड़ सकते हो, हमारा हौसला नहीं तोड़ सकते हो। हम लोग मार खाने के लिए आए, मार खा के ही जाएंगे, और जब तक इस्तीफा नहीं लेंगे तब तक नहीं जाएंगे। और लीक हुआ, मेरे भैया आए थे प्रोटेस्ट करने, उनके पैर में चोट लग गई। पहले उन्होंने तीन कौन सा पेपर लीक हो गया? लेखपाल का पेपर लीक हुआ, आरओ का पेपर लीक हुआ, फिर जून 2024 में UGC नेट का पेपर लीक हुआ। अभी मैं PhD कर रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो मेरे भैया बोले कि तुम मत जाओ वहाँ। फिर अभी उनके पैर में 2-3 लाठी मार दी, तो आज सुबह मैं आया हूँ प्रोटेस्ट
करने। आपके लिए भैया प्रोटेस्ट करने आए थे, उनको लाठी? हाँ, उनको 2 लाठी पड़ गई हाथ पैर पे, तो अभी वो घर पे आए। तो आज सुबह से मैं आया हूँ। पहले वो मुझे मना कर रहे थे कि पुलिस वाले मार देंगे तुमको, ये तुम्हारा कोर्स वर्क चल रहा है, पर आज वो जब उनके लग गई तो मैं भी 2 लाठी खा के जाता हूँ, बराबर होगा। मैडम आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, प्रशासन हमको कितना भी मार ले, हम पीछे हटने वाले लोग नहीं है ना। हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, शासन हमें कितना भी मार ले, हम मानने को तैयार नहीं है। बारिश है, बारिश में हम लोग भी रिपोर्ट कर रहे हैं, बीच बीच में माइक भी बंद हो रहा है, बट ये तमाम लोग हैं जो जंतर मंतर पर आज भी मौजूद है। लगातार जो युवा हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो तमाम लोग मांग करना चाहते हैं शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। भीड़ लगातार बढ़ रही है। ये तस्वीरें 22 जुलाई की सुबह से आपको दिखा रहे हैं। पूरे दिन लगातार कवरेज करेंगे, जो भी यहाँ से अपडेट आएगी आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम है नेहा धीमान, कैमरे के पीछे से मेरा साथ दे रहे हैं शुभम। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।